माता को भारत की राष्ट्रीय पशु बनाना चाहते हैं। हम सबकी यही कामना है। परंतु क्या आपने प्रश्न कभी सोचा कि अगर हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे तो क्या इससे गाय के साथ होने वाली अत्याचार या उनके साथ होने वाली दुख पीड़ा खत्म हो जाएगी? क्या देश में गौ सुरक्षित हो जाएगा? गाय को अगर हम राष्ट्रीय पशु कामना कर ले तो क्या हम अपनी जिम्मेवारियों से बच गए? क्या हमने सब कुछ अच्छा कर लिया? कभी सोचिए कि आज हम भारत में मूवमेंट चला रहे हैं, गौ राष्ट्रीय माता बने। बहुत सुंदर मूवमेंट है और मैं भी इसमें समर्थक हूं और आप भी समर्थक बनिए। परंतु मैं जो जमीनी स्तर पर सेवा कार्य कर रहा हूं, मैं उस अनुसार से प्रश्न पूछता हूं कि अगर भारत में गाय को राष्ट्रीय पशु कल को घोषित कर दिया जाए तो वास्तव में क्या गाय सुरक्षित हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर गाय राष्ट्रीय पशु बन गई तो सारी सरकार पर हम जिम्मेवारी ठोक देंगे कि सरकार सब करे? हमारी जिम्मेवारी कौन निभाएगा? आज भारत में सबसे ज्यादा गायें जो मरती है या तकलीफ में रहती है, सड़ करके मरती है, दुख से जीती है, इसका सबसे बड़ा मूल कारण पता है क्या है? हम जैसे परिवार से, हम जैसे साधारण लोग जब घर में गंदगी फैलाते हैं, रोटियां, सब्जियां, हरी सब्जियों के छिलके, चौमीन, मोमोज इत्यादि जो खाते हैं, उसकी चटनियां प्लास्टिक में लगी रहती है, काली वाली प्लास्टिक में, और उसे ले जाकर के हम डस्टबिन में डाल देते हैं। गाय सबसे ज्यादा उसे ही खाती है। उसके बाद हम उस डस्टबिन में क्या फेंक देते? अगर हमारी घर की शीशा या कांच टूट गया, कोई ग्लास टूट गया, कांच की बर्तन टूट गई, हम उसे भी वहां फेंक देते हैं। क्या ये राष्ट्रीय पशु बन जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कभी सोचिए कि केवल गाय हमारी माता नहीं है, भारत भी हमारी माता है। अगर हमने गौ माता को राष्ट्रीय पशु बना दिया तो दुनिया गाय भारत पर हंसेगी, कहेगी कि लालत है उस देश की जनता पर जिस देश की जनता भारत को, गाय को राष्ट्र पशु के बनाने के लिए तो लड़ती है, लेकिन अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नहीं सोचती, जहां पर सबसे ज्यादा गाय कचड़े से मरती है। क्या हम पर धिक्कार नहीं होगी? हम ये नहीं कहते कि गाय को राष्ट्र पशु बनाने से गलत है, गाय माता को राष्ट्र पशु बनाओ, परंतु अपने उत्तरदायित्व से भाग कर नहीं, अपने उत्तरदायित्वों को थाम कर। अगर हम गांव-गांव में सफाई करें, आज हम वृक्षों को काट रहे हैं, गौ माता को हम कहते हैं नंदी जी को पकड़ करके वन में छोड़ दो, जंगल में खाएगा क्या? जंगल में इंसान रहने कहां दे रहा है? सर्वप्रथम याद रखिए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना कोई समाधान नहीं है। हमारे देश में संतों की मांग थी, हिंदुओं ने बहुत मांग की, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया जाए तो गंगा स्वच्छ हो जाएगी। सन 2006 में माननीय प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन मनमोहन सिंह जी के द्वारा उसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी गई। तो अब वही लोग कह रहे हैं गंगा गंदा है। अब खुश हो जाइए ना, गंगा नाचिए कि गंगा राष्ट्रीय नदी बन गया। अब रो रहे हैं कि गंगा गंदा है। क्यों रो रहे हो? इसका मतलब राष्ट्रीयकरण किसी चीज का समाधान नहीं है, राष्ट्रीय जागरूकता ही समाधान है। जिस देश की जनता अंधी हो, उस देश का राजा तीरंदाज भी हो ना, तब भी जनता आपस में यही बात करेगी कि राजा अंधा ही है। हमारा राजा को भी कुछ नहीं दिखता, दुनिया अंधेरा ही होगा। हमारा राजा साहब अंधेरे में तीर कैसे मारते होंगे? आज वही दृष्टि हमारी भारत की है। गंगा को हमने राष्ट्रीय नदी घोषित करवा दी, लेकिन गंगा में कचरा फेंकना हम आम जैसे जनता भी नहीं बंद की। चलो नाला ही फैक्ट्रियां फेंक रही है, ऐसी नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी। आज गंगा में सबसे ज्यादा फेंकी जाने वाली वस्तुओं में है सड़ी हुई पूजा पाठ की फूल, बेलपत्र इत्यादि। क्या ये भी सरकार का कार्य है? हम क्यों डाल रहे हैं? नदी में फूल कब से डलाने लगा? नदी में जल डाला जाता था, अर्घ दिया जाता था सूर्य देव को। हमने एक डस्ट बना दिया, घर में पूजा हुई, डस्टबिन की भांति बोरा में बांधो और नदी में ले जाकर के फेंक दो, प्लास्टिक फेंक दो, कचड़े फेंक दो। उसके बाद सरकार से सवाल पूछो गंगा साफ हुई कि नहीं हुई? नहीं, ये बुरी बात मानने की नहीं है। बस आप लोगों से मेरी एक सवाल है, क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने से सब ठीक हो जाएगा? गांधी को राष्ट्रपिता घोषित मान लिया गया, सब तो सम्मान नहीं देते ना।
तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने से सब उसकी रक्षा करेंगे, ये कैसे होगा? कहा गया है जड़ चेतन जब जागी है तब नर से सेवा होए। ये दोहा मिलेगा नहीं, ये लिखी हुई हमारी दोहे हैं। परंतु जड़ चेतन जब जागी है तब नर से सेवा हो, इसका अर्थ है कि जब जड़ से चेतना जागती है तभी नर से सेवा हो सकता है, ऐसे नहीं होती है। गाय को राष्ट्र पशु बनाना है, ये चेतना नहीं बोल रही है, ये हमें सिर्फ हमारा सामाजिक लोग हमें बताएं, हमें बजरंग दल कह रहा हम कर रहे हैं। लेकिन चेतना तब जागृत होगी जब हम गांवों में कचड़ों को साफ करने। आज गांवों में भी प्लास्टिक है, कचड़े हैं। सबसे ज्यादा शहर के लोग कभी भी गाय पालेंगे नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा गाय को बीमार करके मारेंगे भी शहर वाले लोग। क्यों भैया? कचड़ा। तो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने से पहले मेरी आपसे अपील है कि केवल गाय को राष्ट्रीय पशु मत बनाइए, उन्हें अपनी तरफ से सम्मान दीजिए। गाय की रक्षा करने का उत्तरदायित्व सरकार के सर पर डाल देने से क्या सब सुरक्षित हो जाएगा? कोई कल्पना कीजिए। आइए हम दादी मां सेवा संकल्प फाउंडेशन के द्वारा आप सबसे एक संकल्प दिलवाते हैं, जो हमारा कार्य है, जिस चलते हमने एक संस्था खड़ा की कि भारत में 25 करोड़ वृक्ष लगाएंगे अगले 25 सालों तक। आपके माध्यम से हम हर देश की जनता को जागरूक करेंगे कि देश में गौ रक्षा करना है तो पहले भारत को प्लास्टिक मुक्त और कचरा मुक्त बनाना होगा। दैट्स मींस ग्रीन इंडिया एंड क्लीन इंडिया मूवमेंट में आप हमारे साथ जुड़िए और आइए हमारे साथ एक संकल्प लीजिए कि हम सब आज के बाद किसी भी खाद्य सामग्री को प्लास्टिक में नहीं फेंकेंगे और ना ही किसी कचड़े में हम टूटी हुई शीशे, टूटी हुई लोहे, ऐसी कोई भी धारदार वस्तुएं जैसे पीन इत्यादि नहीं फेंकेंगे जिसे खा करके गाय की या किसी भी पशु को हानि हो। तभी भारत क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया बनेगा, तभी भारत की गौ माता भी सुरक्षित होगी। गाय को सुरक्षित करना है तो क्लीन इंडिया मूवमेंट चलाइए। याद रखिएगा, वृक्ष अगर सूखने लगे तो प्रॉब्लम डाल में नहीं, प्रॉब्लम जड़ में होता है। इसी प्रकार से अगर गौ माताओं के साथ बीमार हो रही, गौ की मृत्यु हो रही है, तो समस्या डाल पर, सरकार पर नहीं, समस्या जड़ पर, जनता में है कि हम हर जगह कचड़े फेंक रहे हैं। हमें जड़ पर प्रहार करना होगा यार। दैट्स मींस कचरा मुक्त भारत, तभी गौ माता सुरक्षित होगी। इसलिए संकल्पित बनिए कि हर हिंदू अपने जीवन काल में 5 वृक्ष लगाएगा। बिन आंगन का घर और बिना तुलसी का आंगन व्यर्थ होता है, उसी तरह बिना कचड़े का यह देश और बिना गौ का यह देश दोनों अधूरा लगता है। अब बोलिएगा कचड़े के बिना कैसे अधूरा लगती है? बिल्कुल, हम अपनी छाप छोड़ रहे हैं हिंदुस्तानी की, जहां भी रहेंगे कचड़े में रहेंगे। जिस प्रकार से एक शांत नाली में अगर सुअर कूद जाए तो पूरी नाली को गंदे गंदे कर देती है, उसी प्रकार से हम हिंदुस्तानी अपने चिन्ह बनाते जा रहे हैं भारत में कि जहां पे हमारी जनसंख्या शहरों में बढ़ती है, हम वहां जंगलों को उजाड़ देते हैं और कचड़े से एक ढेर बना देते हैं जहां गौ माताएं मरती है। अर्थात हम भारत के लोगों में एक खासियत तो है कि हम उन सुअर वाली प्रवृत्तियों को अपना रहे हैं। इसे दूर हटाइए। याद रखिएगा, इंसान और सुअर में इतना ही अंतर है कि इंसान जहां जाए वो स्वच्छता बनाता है और सुअर जहां जाए वहां मैला फैलाता है। और अगर आपके शहरीकरण में गंदगी और कचरा फैलता है, जमा होता है, तो आपकी तुलना इंसानों से करना व्यर्थ होगी। मैं डंके की चोट पर एक ही बात कहता हूं कि ना मैं सत्य बोलने से हिचकता हूं, भले ही कड़वा बोलना पड़े, पर बोलता वही हूं जो मुझे सत्य लगता है। और सत्य यही है कि भारत राष्ट्रीय पशु नहीं, भारत स्वयं देश की एक ऐसी घोषणा कर दी जाए कि भारत में गौ हत्या पर सीधे आतंकवादी घोषित कर दी जाएगी, तब भी भारत की गौ सुरक्षित नहीं होगी। क्योंकि गाय को मारने वाले को तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन कचड़े खिलाने वाले को कितना सजा दोगे, ये तो सोचो। अगर इस दृष्टिकोण से दे तो भारत के लगभग 100 करोड़ हिंदुओं में भी 80 करोड़ दोषी ही पाए जाएंगे। बाकी राम मिलाए जोड़ी एक अंधा को एक कोढ़ी, जैसा सरकार अंधा वैसी जनता कोढ़ी।
चलिए खैर कथा में प्रवेश करें। गौ संरक्षण की हमने जो परियोजना बताई है आप उसमें बने और हमारी दादी माँ फाउंडेशन से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें दिया हुआ नंबर पे भी कॉल करके हमारी फाउंडेशन की जानकारी ले सकते हैं। चलिए कथा में प्रवेश करें। हाँ,